तो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि आज अंतिम दिन है पूरे झारखंड में। आज जो है सो इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। वैसे में आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड में आज इसका अंतिम आयोजन है, जिसमें आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड के जरुआडीह पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे साथ बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आप इतने अच्छे कार्यक्रम जो पूरे बेंगाबाद प्रखंड में संचालित किए गए, आज अंतिम दिन है, जरुआडीह पंचायत में ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, और कितने आवेदन प्राप्त हुए? खास करके हम देख रहे हैं कि पेंशन जो संबंधित मामले थे उसमें ज़्यादातर काम हुए हैं, क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 16 नवंबर से आज 28 दिसंबर तक कार्यक्रम किए 25 पंचायतों में। इसमें खास करके हम लोग व्यक्तिगत लाभ की जो योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट एक इंडिविजुअल को टच करता है, वैसे योजनाओं को लोगों को जानकारी दी और उसका हम लोगों ने आवेदन प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किए। इसमें खास करके जो यूनिवर्सल पेंशन के तहत हम लोगों ने पेंशन आवेदन प्राप्त किया और पंचायतों में सबों को ये जानकारी दी इस मंच के माध्यम से कि अब जो है पेंशन का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, ओपन है। जो भी अर्हता रखते हैं, वृद्धा हैं, 60 साल का है, तो उनको आप बैंक खाता आधार दे दीजिए, आपको वृद्धा पेंशन मिल जाएगा। बस खाली आप सरकारी नौकरी में ना हो और ना कोई आपको आप टैक्स नहीं भर रहे हैं। उसी तरह अगर कोई विधवा है तो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जमा करें। 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो उनको विधवा पेंशन मिलेगा। कोई विकलांग है तो अपना विकलांगता सर्टिफिकेट दें। 5 वर्ष से ज़्यादा लोगों को विकलांगता पेंशन मिल जाता है। अब सभी प्रकार का विकलांग पेंशन एक ही जगह से प्रखंड से दिया जाता है। इस यूनिवर्सल पेंशन के तहत 2 नए पेंशन परित्यक्ता और एकल महिला का पेंशन जो है वो जुड़ा है। उसमें परित्यक्ता जो 18 साल से ज़्यादा हैं और जिनको पति छोड़ गया है, अकेले हैं, उनका कोई नहीं है, सरकार उसको पेंशन देती है। ऐसे हम लोग को 2 मामला आया है और उसको पंचायत सचिव मुखिया सत्यापन करने पर उनको मिल सकता है। उसी तरह एकल महिला जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिनका बच्चा नहीं है, पति नहीं है और अकेली है, उसको भी एक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है एकल पेंशन के तहत। तो इस प्रकार इस पूरे शिविर में हम लोग 2000 से ज़्यादा हम लोग को एप्लीकेशन आया है। उसमें से 750 के आसपास हम लोगों ने उसको ऑनलाइन करके स्वीकृत कर दिया है, जिसको अगले माह से पेंशन आना शुरू हो जाएगा। बाकी बचाव हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर उसको सैंक्शन कर देंगे। सर, इसमें एक सवाल आता है, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जो शिविर में जो लोग आए थे और शिविर में जो लोग पेंशन या अन्य संबंधित जो मामलों को लेकर आवेदन दिए हैं, इसके अलावा क्या बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में भी ये काम चलते रहेंगे? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब शिविर आयोजन किए गए तब अभी ही काम होना है, कल जाके काम नहीं होगा। इसको लेकर के आप? जी हाँ, जैसे पहले बताया कि शिविर के माध्यम से हम लोगों ने प्रचार किया कि ऐसा होगा, तो कल भी, परसों भी और हमेशा भी ये जो है पेंशन का आवेदन कभी भी दे सकते हैं। वो हमेशा लिया जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जितना हम लोग ले सके लिए, और जो छूट गए हैं वो प्रखंड में आके जमा कर सकते हैं। उनका भी काम होना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, खास करके हम इस पूरे अभियान में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और खास करके सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, जिस तरह से पहल किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि खास करके पंचायतों में भी देखा जा रहा है कि फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अभी जरुआडीह में भी हम देख रहे हैं तकरीबन 150 लोगों ने अभी तक वैक्सीन लिया है। तो 15 जनवरी तक जो आप लोग लक्ष्य निर्धारित करके चले हैं, ऐसे में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है और खास करके वैसे भी लोग हैं जो दिग्भ्रमित हैं कि वैक्सीन लेना ठीक है या अच्छा है, बुरा है, उसको लेकर के आप? जी हाँ, बीच में लोगों ने टीका लेना बंद कर दिया था, लेकिन बंद नहीं किया था, कम ले रहे थे। अब जो अभियान चला है 15 जनवरी तक, टीका अभियान, टीका महाअभियान, इसके तहत 100% जो है पहला डोज दिला देना है। इस कड़ी में हम लोग सभी डीलर्स को, सभी पंचायत मुखियाओं को, सभी ANM सेविका सहायिका को लगाए हैं, जो काफ़ी मेहनत करके काम कर रहे हैं। और प्रतिदिन 20 कैंप लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और सबको हम लोगों ने टैग किया हुआ है। वोटर लिस्ट जो है बूथवार दे दिया गया है, और उसमें घर घर जाकर के BLO और टीचर और सेविका जाके पता कर रहे हैं कि किन्होंने लिया है, किन्होंने नहीं लिया है। तो वो चिन्हित हो जा रहे हैं कि कौन नहीं लिया है। जब चिन्हित हो जा रहा है तो उनको बोलना, उनको जो बुलाना आसान हो रहा है, और इसीलिए अब जो पहला डोज बढ़ भी रहा है। और जो नहीं लिया है उनसे ये आग्रह है कि आप किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े, क्योंकि जान बहुत कीमती होता है। हम लोग देख चुके हैं कि कोरोना से लोग मरते भी हैं, और एक बार आपको कोरोना हो जाने के बाद आपको इलाज नहीं है, ना कोई दवा इसका बना है, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पहले आप 2 डोज ले लें, ताकि आपको कोरोना ही ना हो। और अगर होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो लोग समझ रहे हैं और आ रहे हैं,
कुछ लोग ये भ्रम फैला हुआ है कि हमको पहले से शुगर है, बीपी पेशेंट है, या हमको पहले से शरीर में कोई अन्य बीमारी है, हम लैक्टेटिंग मदर हैं। तो जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ही लोग के प्रखंड में 70% से ज़्यादा लोगों ने ले लिया है, तो कोई परेशानी नहीं है। आज आप जैसे ही मोबाइल आप ऑन कीजिएगा तो जन सूचना विभाग से आपको मैसेज आता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीका ले लिया है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि टीका 100% सेफ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले टीका ले लीजिए। अलबत्ता जो बीमार हैं वो अगर टीका नहीं लेंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जो ये कार्यक्रम है उसमें अभी तक तकरीबन कुल अगर अनुमान अगर किया जाए, क्या आंकड़े आए हैं, कितने आवेदन कम से कम जो है वो प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन का जो है वो निष्पादन किया गया? जी हाँ, पेंशन से रिलेटेड, कोरोना टीका से संबंधित, स्वास्थ्य जांच, कृषि विभाग से संबंधित, पशुपालन विभाग से संबंधित, आपूर्ति विभाग से संबंधित, अंचल कार्यालय से संबंधित, पेंशन से संबंधित, कंबल वितरण से संबंधित, कुल मिलाकर के इस पूरे 2500 पंचायत में लगभग 11,000 के आसपास हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किया है, जिसमें से 70% जो है निष्पादित हो गया है। जिसमें कुछ टेक्निकलिटी है जिसको थोड़ा जांच पड़ताल करना है, जैसे कि अंचल विभाग से संबंधित है, नया राशन कार्ड बनाने से संबंधित है, उसमें जो है कुछ बचा हुआ है। बाद बाकी जो टीकाकरण हुआ है, दवाई वितरण हुआ है, स्वास्थ्य जांच हुआ है, पेंशन में भी बोल सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट कर दिया गया है। पेंशन में अभी हम लोग का बाकी है 50%, जो हम लोग आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर कर देंगे। तो अब तक का हम लोग 70% के आसपास जो भी पिटीशन मिला है उसको निष्पादित कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी सर हैं, इनका कहना है कि 11,000 आवेदन तकरीबन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 70% मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे अभियान में अगर इस पूरे अभियान को गौर से देखें तो पूरे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खास करके पेंशन और कोरोना टीकाकरण को लेकर के जिस तरह से अभियान चलाए गए उसको लेकर के एक सार्थक पहल मानी जा रही है। आम लोगों में खास करके जिस तरह से जो इंडिविजुअली जो व्यक्तिगत रूप से जो लाभ मिलने चाहिए थे, चाहे वो पेंशन संबंधित मामले हों, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, उसको लेकर के सरकार के द्वारा ये चलाया गया प्रोग्राम कहीं ना कहीं सफल माना जा रहा है। हालांकि जो अन्य आवेदन जो अभी 70% मामलों में ही काम हुए हैं, बाकी के 30% मामले अभी जो हैं शेष रह गए हैं। उन मामलों पर आगे आने वाले समय में संबंधित पदाधिकारी किस तरह से काम करते हैं और यहाँ के सरकार जो इस तरह के कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार जो ये कार्यक्रम चला रही है, उसको लेकर के आने वाले दिनों में जब प्रखंड मुख्यालय लोग पहुँचेंगे, जो छूट गए वंचित लोग हैं, वो जब प्रखंड मुख्यालय का दौरा करेंगे या जाएंगे, पहुँचेंगे, तो वहाँ किस तरह से कार्यक्रम होता है। जिस तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि जो लोग छूट गए हैं उसको जो है प्रखंड मुख्यालय में उनका जो है सो काम होना है। खास करके इस तरह के जो ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ये प्रचार प्रसार के लिए थे। अब जब लोगों के बीच ये प्रचार प्रसार हो चुका है कि क्या क्या किन किन योजनाओं पर जो है सो लोगों को लाभ मिलने हैं, वैसे में जो लोग वैसे हैं जो इस शिविर में भाग नहीं ले पाए हैं या उनका काम अभी तक नहीं हो पाया है या शिविर में आने के बावजूद भी उनका आवेदन अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, उन मामलों में आप प्रखंड मुख्यालय का दौरा कर सकते हैं। वहाँ संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी होंगे उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको जो मिलने वाली लाभ है, आपको जो सरकार द्वारा दिए जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका आप सीधे सीधे लाभ ले सकते हैं। यानी आज जो अंतिम दिन है आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का, उसका आज कुल मिलाकर के आज जो है सो समापन हो रहा है। वैसे में हमारे साथ पूरी तमाम जो जानकारी है पूरे इस 25 पंचायत को लेकर के किस तरह के कार्यक्रम हुए, कितने आवेदन प्राप्त हुए और क्या क्या इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई और किस तरह से तमाम चीज़ें जो है क्या क्या रही हैं, उसको लेकर के बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी अपनी बात रख रहे थे, वो आप देख रहे थे। हम आपको अगली रिपोर्ट भी दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ में विकास यादव, जरुआडी।